शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जब कोई धार्मिक कृत्य होते हैं, धार्मिक क्रियाएं होती हैं या पूजा पाठ होता है, तो इसमें खास धातुओं के प्रयोग क्यों किए जाते हैं, खास धातुओं का बर्तन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। खास धातु मतलब कुछ लोग चांदी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सोना का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग पीतल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग चांदी का इस्तेमाल करते हैं। तो इनके उपयोग क्या क्या हैं। जैसे बहुत जगह पे सोना और चांदी वर्जित है, और शास्त्रों के अनुसार हर धातु का जो फल है वो अलग होता है। बहुत से लोगों ने चांदी को वर्जित किया, तो भाई क्यों किया है। तो ये सारी जो जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए, सनातन धर्म में पवित्रता पर बहुत अधिक बल दिया गया है। धातुओं को चयन में भी यही बात लागू होती है। सोना, चांदी, तांबा और कांसा, इन धातुओं से बने पात्रों को पवित्र माना गया है। फिर भी चांदी कहीं कहीं वर्जित है, इसीलिए पूजा आदि धार्मिक कृत्यों में इनका उपयोग पवित्र माना गया है। जैसे कि आयुर्वेद का मत है कि स्वर्ण के पात्रों के उपयोग से बल वीर्य की पुष्टि होती है तथा इनके उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो इसके प्रयोग से, पर पूजा पाठ का जहाँ तक सवाल है वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। भगवान के पूजन में कई प्रकार के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ ये बर्तन किस धातु के होने चाहिए, इस पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। तो जिन धातुओं को पूजा के लिए अशुभ माना गया है उनका भूल कर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा पूजा विफल हो जाती है और पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो पूजा में बर्तनों का बहुत गहरा संबंध होता है। शास्त्रों के अनुसार हर धातु अलग फल देती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सोने को सर्वश्रेष्ठ धातु माना जाता है। इसी कारण से हम पाते हैं कि देवी देवताओं की मूर्तियां, आभूषण आदि सोने से बनाए जाते हैं। तो सोना एक ऐसी धातु है जिसे कभी जंग नहीं लगता और हमेशा से इसकी चमक बनी रहती है। देवता को तांबा अत्यंत प्रिय है। एक मैं आपको श्लोक बताता हूँ, मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है, शिव नेत्रो ध्रुवम यस्मात् तस्मात् पितृवल्लभम अमंगलम तद यत्नेन देव कार्यसु वर्चेत। मतलब चांदी पितरों को तो परम प्रिय है, मगर देव कार्य में इसे अशुभ माना गया है, इसलिए देव कार्य में चांदी को दूर रखना चाहिए। तांबा मंगल स्वरूप, पवित्र एवं भगवान को बहुत प्रिय है। तांबे के पात्र में रखकर जो वस्तु भगवान को अर्पण की जाती है उससे भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। तांबे के बर्तन को पूजा में प्रयोग किया जाने वाला धातु माना जाता है, और मान्यता है कि इस धातु के पात्र से सूर्य को जल अर्पित करने की मान्यता है। कहा जाता है कि इस धातु से हर प्रकार के बैक्टीरिया का अंत होता है। इसी कारण से पूजा के बाद तांबे में रखे जल को घर में छिड़कने के लिए कहा जाता है। इसीलिए भगवान को जल आदि वस्तुएं तांबे के पात्र में रखकर अर्पण करना चाहिए। तांबा इन दोनों धातु सोना और चांदी की तुलना में सस्ता होने के साथ ही मंगल की धातु मानी गई है, और माना जाता है कि तांबे के बर्तन का पानी पीने से खून भी साफ होता है। इसलिए जब पूजा आचमन किया जाता है तो आचमनी तांबे की ही रखनी चाहिए। तांबे के पात्र प्राकृतिक रूप से शीतल होने के कारण पीत प्रकोप दूर करते हैं। हालांकि चांदी जो है, चांदी की नेत्र ज्योति बढ़ाने वाली मानी जाती है, पर चांदी को नहीं प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा बर्तन का जो जहाँ तक मुद्दा है, क्योंकि चांदी वैसे तो शारीरिक शीतलता ही प्रदान करती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी पर शिवपुत्र कार्तिकेय के वीर्य गिरने से तांबा बना। तो यह रोगनहार मतलब रोगों को हरने वाला तथा पवित्र होता है। कांसे का प्रयोग करने से पीत की शुद्धि होती है तथा बुद्धि बढ़ती है।
तांबे में जंग नहीं लगता, काठ लगता है, अर्थात ऊपर की सतह पानी और हवा के साथ रासायनिक क्रिया करके एक सतह बनाते हैं, लेकिन तांबे के अंदर प्रवेश नहीं होता है। जंग में लोहा गल के खराब हो सकता है। वैसे भी शुद्धि के लिए मृतिका मार्जन का उपयोग होता है और शास्त्रों के अनुसार इसलिए पूजा पाठ के बर्तन हमेशा शुद्ध होते हैं। शनि देव की पूजा में तांबे के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तांबा सूर्य की धातु है और ज्योतिष शास्त्र में शनि सूर्य एक दूसरे के शत्रु हैं। तो शनि देव की पूजा में आप लोहे के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। चांदी के पात्रों से ही देवार्चित मतलब अभिषेक पूजन किया जा सकता है, लेकिन तांबे के पात्र से दुग्धाभिषेक वर्जित है। कुछ विद्वानों के अनुसार चांदी एक ऐसी वस्तु है जो चंद्रदेव का प्रतिनिधित्व करती है, तो भगवान चंद्रदेव शीतलता के कारक माने जाते हैं और रात्रि में शीतलता प्रदान करते हैं। तो चांदी की खरीदारी से जो समाज के प्रत्येक मनुष्य को भगवान चंद्रदेव का आशीर्वाद स्वरूप शीतलता, सुख, शांति प्राप्त होती है। तो पूजा और धार्मिक क्रियाओं में लोहा, स्टील और एल्युमिनियम को अपवित्र धातु माना जाता है। आप सिर्फ शनिदेव में ऐसे लोहा तो कोई इस्तेमाल करता नहीं, ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप तांबे के अलावा कुछ और कर लीजिए, लोहा के अलावा कुछ और कर लीजिए। अब इन धातु से मूर्तियां भी नहीं बनाई जाती है, लोहा, स्टील और एल्युमिनियम से। लोहे में हवा, पानी के कारण जंग लग जाता है। एल्युमिनियम धातु के कालिक निकलते हैं। पूजन में केवल मूर्तियों को हाथ से स्नान करवाया जाता है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। तो मेरे ख्याल से मैंने हर धातु का मैंने आपको बता दिया कि धातु कितना महत्व रखता है पूजा में, धार्मिक कार्य में। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।